ओके जी। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन हम पहले पढ़ रहे थे मिड टर्म से पहले, तो उसी को हमने कंटिन्यू करना है। स्टॉक वैल्यूएशन में आपने कांस्टेंट मॉडल, यदि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के साथ वेरिएबल डिविडेंड मॉडल और फिर उनका मिक्स्ड मॉडल यानी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल डिविडेंड मॉडल आपने पढ़ लिया। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ऐसा भी तो मॉडल हो सकता है, जैसे अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ मॉडल्स भी तो हो सकते हैं। देखा होगा जब आप साइन इन करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट लिख लिया जाता है कि हर साल इसमें 10% इजाफा हो। ठीक, अगर परसेंटेज टर्म्स में ना लिखा होगा, अमाउंट की टर्म्स में लिखा होगा कि पहले साल में इस टाइम पीरियड के बाद 2,000 रुपये या 5,000 रुपये का इजाफा, और दूसरे साल बाद वो उसमें 10,000 का इजाफा होगा एंड सो ऑन गिवन होता है। तो ग्रोथ मॉडल्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि आज डिविडेंड जो आपको मिल रहा है वो 2 है और इसमें फॉरएवर इजाफा होता रहेगा 10% से, यानी आज 2 मिला है आपको, कल आपको यानी एक साल बाद 2.2 मिलेगा, 2 साल बाद 2.42 मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसमें ग्रोथ होती रहेगी। अब वो ग्रोथ का रेट फिक्स है बेसिक। ठीक, अच्छा, फिर अब ग्रोथ तो आपको पता लग गया। इसका मतलब ये है कि फिर ग्रोथ के एस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट मॉडल्स है वो बनाने पड़ेंगे। एक तो है कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मॉडल, तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी इसी को कहते हैं। ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है। रिकॉल करें, उसमें कांस्टेंट के लिए हमारे पास फार्मूला था D/R, ऐसे ही था, और इससे हमारे पास प्राइस या वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाती है। सब इसमें वेरिएशन क्या की है गॉर्डन ने कहा है कि यहाँ पे आप लिखें D1 और यहाँ इस ग्रोथ रेट R में से ग्रोथ रेट को माइनस करना, तो ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल बन जाए। तो अब अगर हम इसी एग्जांपल को पिक करें जिसमें हम ये कह रहे हैं कि D0 है, यानी आज का डिविडेंड हमारे पास 2 है, ग्रोथ रेट 10%, अज्यूम करें मार्केट में रेट जो है वो 12%, तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो आपके पास G है, R है, लेकिन D1 नहीं है, तो D1 कैसे फाइंड आउट होगा? तो D1 के लिए रिकॉल करें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R होता है। यहाँ पे ग्रोथ किस चीज़ से हो रही है? G की वजह से ग्रोथ हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर D1 आएगा। अगर आपको आज का डिविडेंड मिल पता है और उसमें ग्रोथ पता है, तो आज का डिविडेंड है 2, इसमें ग्रोथ है 10%, ये आएगा 2.2 आपका D1। तब आपके पास 2.2 D1 है, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, और आपके पास 12% है और G आप 10%। कितना बना जी? 2.2 डिवाइडेड बाई
जाएगा ये कैंसिल। जी कोई क्वेरी यहाँ पे? फिर कांस्टेंट के बाद हमें पता है कि वेरिएबल ग्रोथ मॉडल भी होता है। अब इसमें वेरिएबल ग्रोथ में अगर आप ध्यान में रखें तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कि आपके पास वेरिएबल डिविडेंड्स हों फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। सो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तो हमें वो कांस्टेंट हो जाता है। सो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको ग्रोथ रेट्स की फर्स्ट करें आपको कहा जाता है कि आज आपका डिविडेंड वही 2 है, इसमें जो ग्रोथ रेट है अगले 3 साल तक वो 10% होगी। ठीक है, 10% होगा और फिर अगले 3 साल में यानी साल चौथे साल से ऑनवर्ड छठे साल तक इसमें ग्रोथ होने वाला है 12%। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका मार्केट में फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट 14% है, वैल्यू क्या होगी? तो इस सारे इशू में आपको एक चीज़ ज़हन में आ जानी चाहिए कि ये 6 साल के डिविडेंड्स के बने हैं और ऑफिशियली हमें जो SECP रिक्वायर करता है कि कंपनी कितने डिविडेंड्स पे करे, सो कम से कम जो है वो 5 साल के डिविडेंड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तो आप 6 साल के डिविडेंड्स बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास D1 = D0 और आप इसको 1 + ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ये है कि आप फिर D2 कैसे फाइंड करोगे? D1 को 1 + ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपका D3 है, तीसरे साल का डिविडेंड। D2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + ग्रोथ रेट से। D4 कैसे आएगा? D3 1 + ग्रोथ रेट से। 5 क्या होगा? 4 को 1 + ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छठे साल का डिविडेंड कैसे आएगा? 5वें साल के डिविडेंड को ग्रोथ रेट से। यहाँ जानबूझ के मैं एक पॉइंट डिलिबरेटली मिस किया है, उसको ज़रा आप गौर से देखिए। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट पहले 3 साल में डिफरेंट है, तो मैं उसको पहला ग्रोथ रेट कह लूँ G1 और चौथे साल से आपका ग्रोथ रेट डिफरेंट है, तो ये G2 होना चाहिए, सेकेंड ग्रोथ रेट आना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं ये कह रहा हूँ 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई होना है, यानी आंसर आएगा 2.2। ठीक है, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 2.2 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 1.1 से, तो आंसर आएगा 2.42। ठीक है, सो 2.42 को अब मल्टीप्लाई होना है 1.1 से। 2.1 से तो ये आएगा 2.662। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको जो पॉइंट नोट करना है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो 2.662 है इसको मल्टीप्लाई होना है सेकंड ग्रोथ रेट से, और सेकंड ग्रोथ रेट आप रिकॉल करें आपका है 12%। ठीक है, सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.12 से, 1.12, तो ये आंसर आता है आपका 2.98144। ठीक है, अब आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 से,
तो ये आएगा 2.98144, इसको मल्टीप्लाई होना है 1.12 से, और आंसर आएगा आपके पास 3.339212। इसको 3.339212 को मल्टीप्लाई होना है 1.12 से, तो ये आएगा 1.12 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3.739918, तो ये हमारे पास D6 तक डिविडेंड्स आ गए। अब अगर आप और से देखें इन सारे डिविडेंड्स को, दे आर अ सिंगल अमाउंट, ये सिमिलर अमाउंट नहीं है, इस पर एनुटी नाम की कोई चीज़ नहीं लग सकती। इसका मतलब यह है कि हमें इसकी प्राइस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला बनाना पड़ेगा वो क्या था, वो सिंगल अमाउंट फार्मूला ही आएगा। इसमें हम कहते हैं D1 ओवर 1 प्लस आर की पावर 1, D2 1 प्लस आर की पावर 2, D3 प्लस आर की पावर 3, D4 1 प्लस आर की पावर 4, D5 1 प्लस आर की पावर 5, और D6 1 प्लस आर की पावर 6। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। सब आपको क्या करना है, आपको ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट आपने अज्यूम किया है 14%, इसका मतलब है पहला डिविडेंड तो है आपका 2.2, तो 2.2 को डिवाइड होना है 1.14 से, 42 1.14 की पावर 2.662, 1.14 की पावर 2.98 समथिंग 144, तो इसको डिवाइड होना है 1.14 की पावर प्लस पांचवी अमाउंट थी हमारे पास 3.3392, और इसको डिस्काउंट होना है, अच्छा सॉरी टाइम हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो यहाँ 3 होना चाहिए था और यहाँ 4 होना चाहिए था, 1.14 की पावर 5, और लिखा आपके पास 3.7299, और ये आएगा 1.14 की पावर 6। तो इसका आंसर काइंडली कोई मुझे बताएगा। The same thing, does not matter. सो आपका जो है वो इसका आंसर आ जाता है 10.7920 या 10.80, इट्स द सेम थिंग। सो आपकी ये वैल्यू आ गई, जिसको अगर आप मार्केट प्राइस के साथ मैच करें, अज्यूम करें कि मार्केट में ये इस वक्त सेल हो रहा है 11 का, तो क्या आप इसको बाय करोगे? नो सर। नो। इसकी रीज़न ये है कि आपको ऑब्वियसली जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कॉस्टली मिल रहा है, यानी जो आप इसकी वैल्यू समझते हैं उससे महंगा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसको बाय नहीं करोगे। हाँ, सेल का डिसीजन होता है तो हम बिल्कुल येस कर देते कि 10.8 वाली चीज़ 11 में सेल हो रही है। अच्छा जी, अब तक हमने देखे हैं, एक तो हमने देखा है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, ये था हमारे पास। दूसरा एलिमेंट था वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल।
और ऑब्वियसली अब हमको देखना है मिक्स मॉडल। मिक्स मॉडल में हमने कहा है कि वेरिएबल भी होता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट हो जाता है फिर हमारे पास फॉरएवर। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये कहता है कि आज का डिविडेंड है 3, और हमारे पास अगले 3 साल का ग्रोथ रेट है 10%। उसके बाद कंपनी ने कहा है कि अगले 3 साल, सॉरी अगले 3 साल तो 4 से होंगे ना, तो ईयर 4 to 6 जब हमारे पास ग्रोथ रेट 8% होगा, लेकिन जब 7वां साल आएगा उससे लेके इन्फिनिट टाइम पीरियड तक ग्रोथ रेट जो है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, फर्ज करें 7%। ठीक, मार्केट में इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 13% का। सो काइंडली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कैलकुलेट करके पी नॉट आपको फाइंड आउट। सो पी नॉट फाइंड आउट करने के लिए आपको वंस अगेन पहले 7 डिविडेंड फाइंड आउट करना है। सो D1 कैसे आएगा, डी नॉट 1 प्लस जी, D2 आएगा आपका D1 1 प्लस जी, D5 आया तो यहाँ, अच्छा जी, इसका मतलब है D6 के लिए आपको D5 यूज करना है, अल्टीमेटली आपको D7 भी फाइंड आउट करना है, D6। तो यहाँ ये मैंने जानबूझ के ये एलिमेंट छोड़ा। आपके पास 3 ग्रोथ रेट है, पहले 3 साल ग्रोथ 1, फिर अगले 3 साल ग्रोथ 2 है, ठीक है, और 7वें साल से ऑनवर्ड ग्रोथ 3 है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको G1 कह रहा हूँ, इसको G2 कह रहा हूँ, और इस ग्रोथ रेट को G3 कह रहा हूँ। सो अब अगर इस सारे सिनारियो को सामने रखें तो इसका मतलब है 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, पहला ग्रोथ रेट 10 था 1.1 से, तो ये आएगा 3.3, 3.3 को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो ये आता है 3.63, फिर 3.63 को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, 3.99 समथिंग आएगा। कैलकुलेटर खोल लेते हैं साथ में। तो 3.993 आ जाएगा, ठीक है। आपने 3.993 को अब मल्टीप्लाई करना है। अगला ग्रोथ रेट क्या था हमारा भी, 8% था, 1.08 से मल्टीप्लाई करना है, 1.08, so this will be 4.31244। सो 4.31244 को मल्टीप्लाई करना 1.08 से, so multiplied by 1.08, so this comes to be
4.6574352। इसका मतलब है 4.6574352 को जब 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.08, so this comes to be 5.03003006। so D7 फाइंड आउट करने के लिए 5.03003006 को आपने तीसरे ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करना है जो कि है 7%। सो 1.07 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 1.07, सो आंसर कम्स टू बी 5.382132। ठीक है, सो ये मेरे पास डिविडेंड्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या थी मेरे पास, फार्मूला था। तो फार्मूला वही है मेरे पास, देखें d1/1 + r⁴ क्योंकि वो सिंगल अमाउंट्स हैं सारी, d2/1 + r⁴2, फिर है d3 1 + r⁴3, d4 1 + r⁴4, d5 1 + r⁵, फिर है d6 1 + r⁵6। रिकॉल करें D7 से जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट के लिए हमारे पास फार्मूला था R माइनस जी, तो यहाँ पे G बेसिकली G3 है, थर्ड ग्रोथ रेट है। और रिकॉल करें हमने उसको भी, जब पिछले में भी कांस्टेंट डिविडेंड सिंगल अमाउंट के लिए भी हमने मिक्स मॉडल पढ़ा था, तो मिक्स मॉडल में हमें पिछला डिस्काउंट फैक्टर चाहिए था 1 + r⁴6, ये वाला डिस्काउंट फैक्टर जो है उससे आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा क्योंकि D7 का आंसर D6 आएगा। तो ये यहाँ पे आप इसका जो फार्मूला है रिकॉल करें, इसका फार्मूला कांस्टेंट डिविडेंड का क्या था हमारे पास, D1/r - G, और उससे आता है आंसर P0, यानी 1 से 0 पे आएंगे, एक स्टेप पीछे आकर, तो 7 से पीछे आएंगे तो आप 6 पे आएंगे। तो 6 का मतलब ये है कि आपको 6 का डिस्काउंट फैक्टर चाहिए ताकि आप ही 0 तक जा सकें। ठीक, तो ये आपका रैशनल है। तो इसमें अब आप अगर वैल्यूज़ पुट इन करें, सो D1 है आपके पास 1.r, क्या है हमारे पास यहाँ पे 13%। सो D1 3 है आपका, सो 1.13 से डिवाइड करेंगे, देन 3.3 है 1.13 की पावर 2 से करेंगे, 3.3 यहाँ आना है, 3.63 है क्योंकि D1 है ना, तो D1 हमारे पास 3.3 था, सो 3.993 इसको आप 1.13 की पावर 3 से करोगे, और फिर आपके पास 8% वाला आंसर था 4.31244, तो इसको डिवाइड करेंगे आप 1.13 की पावर 4 से, फिर था आपके पास 4.7 सॉरी 6574 इसको आप डिवाइड करोगे 1.13 की पावर 5 प्लस के साथ ये 1 2 3 4 5 हो गया जी। अब आपको D6 चाहिए, सो D6 इज 5.03003, सो 5.030 1.13 की पावर 6 आएगा,
देन आपके पास लास्ट जो है D7 से फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा 5.3821 5.3821 फॉर्मूला आपके पास आप देखें R माइनस जी, तो R है आपके पास 0.13, G3 कितना था आपके पास 7%, और यहाँ पे आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है 1.13 का। फाइनली इसको कोई रिजॉल्व करेगा और मुझे आंसर बताएगा। ओके जी, इसका आंसर आया हमारे पास 59.2038। सही मिक्स मॉडल से आपके पास आंसर आ गया। जी यहाँ तक कोई क्यूरी किसी को? Okay, then fine.